हम सब जानते हैं कि हमारे संविधान निर्माताओं ने दुनिया के कोने-कोने से बेहतरीन विचार लिए, पर सच कहूं तो ये याद रखना कि कौन सी चीज कहां से ली गई है, ये अपने आप में एक बड़ी चुनौती है ना? अक्सर कंफ्यूजन हो ही जाता है। तो चलिए शुरू करते हैं अपना ये सफर। ये रहा हमारा आज का रूट मैप। हम यूरोप के पावर हाउस से शुरू करेंगे, फिर वैचारिक दिग्गजों के पास जाएंगे और आखिर में पहुंचेंगे एमरल्ड आइल, और अंत में सब कुछ समेटेंगे। तो पहला पड़ाव है यूरोप, और यहाँ हम दो बहुत अलग लेकिन बहुत ही महत्वपूर्ण देशों की बात करेंगे, जर्मनी और जापान। देखते हैं इनसे हमने क्या सीखा और उसे याद रखने का मजेदार तरीका क्या है। तो सबसे पहले जर्मनी। यहां से हमारे संविधान में आया आपातकालीन प्रावधान, यानी इमरजेंसी प्रोविजंस का कॉन्सेप्ट। अब सवाल ये है कि जर्मनी और इमरजेंसी, इन दोनों को एक साथ याद कैसे रखा जाए। इसके लिए एक बहुत ही कमाल की ट्रिक है। जर्मनी, इस शब्द को ध्यान से सुनिए। जर्मनी लगता है ना जैसे कोई कह रहा हो जम गई मनी। और सोचिए, अगर किसी देश की सारी मनी यानी पैसा जम जाए, फ्रीज हो जाए, तो क्या होगा? इकोनॉमी ठप पड़ जाएगी, है ना? और बस यही तो होती है आर्थिक आपातकाल की स्थिति। तो जम गई मनी से जर्मनी और उससे इमरजेंसी। जर्मनी तो हो गया, अब चलते हैं जापान। जापान से हमने लिया विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया या प्रोसीजर एस्टैब्लिश्ड बाय लॉ। अब ये सुनने में थोड़ा भारी भरकम लगता है, लेकिन यकीन मानिए, इसे याद रखने की ट्रिक बहुत ही आसान और स्वादिष्ट है। कैसे? देखिए, जापान शब्द में ही छिपा है इसका राज। जापान, इसमें आता है पान। और कभी सोचा है कि एक बढ़िया पान कैसे बनता है? ऐसे ही कुछ भी मिलाकर नहीं बन जाता। उसका एक पूरा तरीका होता है, एक स्थापित प्रक्रिया होती है। कौन सा पत्ता, कितना कत्था, कितनी सुपारी, सब कुछ एक तय प्रोसीजर से होता है। तो बस जापान का पान और पान बनाने का प्रोसीजर एस्टैब्लिश्ड बाय लॉ। सिंपल। तो ये थे हमारे पहले दो देश। अब आगे बढ़ते हैं अपने दूसरे पड़ाव पर, जहां हम मिलेंगे दो वैचारिक दिग्गजों से, रूस और फ्रांस। देखते हैं इन देशों ने हमें कौन से बड़े आइडिया दिए। पहले बात करते हैं रूस की। रूस यानी उस समय का यूएसएसआर। वहां से हमने लिए हैं मौलिक कर्तव्य या फंडामेंटल ड्यूटीज, और इसका कनेक्शन एक बहुत ही आम सी मानवीय भावना से जुड़ा है। देखिए, रूस सुनने में कैसा लगता है? रूसना या रूठना। और जब कोई हमसे रूठ जाता है या हम किसी से रूठ जाते हैं तो क्या होता है? हम अक्सर अपनी जिम्मेदारियां भूल जाते हैं, अपने काम नहीं करते हैं ना। मतलब हम अपने कर्तव्यों का पालन नहीं करते। तो बस हो गया कनेक्शन, रूस से रूठना और रूठने पर मौलिक कर्तव्यों को भूल जाना। रूस के बाद अब नंबर है फ्रांस का। फ्रांस से हमें मिला गणतंत्र यानी रिपब्लिक होने का आइडिया। और इसको याद रखने की जो ट्रिक है वो थोड़ी, कह सकते हैं, मजेदार और अजीब है। इसके लिए एक कहानी सोचनी होगी। तो कल्पना कीजिए, दिल्ली में गणतंत्र दिवस की शानदार परेड चल रही है। टैंक, झांकियां, जवान, सब कुछ एकदम परफेक्ट है। और अचानक उस परेड में कुछ अजीब होता है। एक मेढक, मतलब एक फ्रॉग, परेड में शामिल हो जाता है। अब सोच रहे होंगे कि मेंढक का क्या काम? तो सुनिए, परेड कौन सी है? गणतंत्र दिवस की परेड। और परेड में कौन आया? फ्रॉग। अब जरा फ्रॉग को बोलकर देखिए, फ्रॉग, फ्रांस। साउंड एक जैसा है ना? तो बस गणतंत्र दिवस की परेड का गणतंत्र और परेड में आए फ्रॉग का फ्रांस। हो गया याद? वैसे फ्रांस से हमने स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व के विचार भी लिए हैं। चलिए अब अपने सफर के आखिरी पड़ाव पर चलते हैं, एमराल्ड आइल यानी आयरलैंड। और ये इतना जरूरी है कि इसके लिए हमारे पास एक नहीं बल्कि दो शानदार ट्रिक्स हैं। तो आयरलैंड से जो पहली बड़ी चीज हमने ली वो है राज्य के नीति निदेशक सिद्धांत, जिसे हम शॉर्ट में DPSP भी कहते हैं। इसको याद रखने की पहली ट्रिक एक छोटे से शब्द में छुपी है। देखिए, DSPP का एक मुख्य उद्देश्य क्या है? धन का समान वितरण सुनिश्चित करना। और धन का मतलब क्या होता है? इनकम यानी आय, है ना? अब देश का नाम देखिए, आयरलैंड। तो आय, आयरलैंड, कितना सीधा कनेक्शन है। DSPP का मकसद है आय का समान वितरण, और आय से बना आयरलैंड। लेकिन अगर ये ट्रिक पसंद नहीं आई तो कोई बात नहीं, हमारे पास एक और ज्यादा फिल्मी ट्रिक है। आयरन मैन देखी हो या ना देखी हो, लेकिन RRR तो जरूर देखी होगी। बस इसी RR में आयरलैंड से लिए गए 3 बड़े प्रावधान छुपे हैं।
पहला आर राज्य के नीति निदेशक सिद्धांत, दूसरा आर राष्ट्रपति के निर्वाचन पद्धति और तीसरा आर राज्यसभा के सदस्यों का नामांकन। तो आरआरआर मूवी से याद रखिए आयरलैंड के ये 3 आर। यहाँ एक छोटी सी बात पर ध्यान देना बहुत जरूरी है, जहाँ अक्सर कंफ्यूजन हो जाता है। देखिए, राष्ट्रपति का पद होना चाहिए, ये आइडिया हमने ब्रिटेन से लिया, लेकिन राष्ट्रपति का चुनाव कैसे होगा, उसकी जो प्रक्रिया है वो हमने आयरलैंड से ली है। तो पद ब्रिटेन से और चुनाव का तरीका आयरलैंड से, इसे याद रखिएगा। तो हमारा ये संवैधानिक विश्व भ्रमण अब खत्म होने को है, और इस पूरे सफर में हमने देखा कि कैसे एक छोटी सी मजेदार ट्रिक सूखे से लगने वाले फैक्ट्स को एक यादगार कहानी में बदल सकती है। असल में ये सिर्फ ट्रिक्स नहीं है, ये सीखने के बहुत ही पावरफुल टूल्स हैं। ये हमें दिखाते हैं कि सीखना हमेशा रट्टा मारना नहीं होता, बल्कि चीज़ों को क्रिएटिव तरीके से जोड़ना भी हो सकता है। और इसी के साथ एक आखिरी सवाल मन में आता है जिस पर सोचा जा सकता है, क्या महान विचार सिर्फ उधार लिए जाते हैं या फिर वे एक दूसरे से प्रेरित होकर कुछ बिल्कुल नया और अनोखा बनाते हैं? सोचिएगा जरूर।